स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है इंडियन नेवी में सिविलियन की पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ के तौर पर यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की तो 731 पोस्ट निकाले गए हैं और जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं इस वीडियो में जानिए। ये जो सभी पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत है। सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं एक्सेसमैन के लिए, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप फायरमैन की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल यहाँ पर जो सैलरी का है 2 है और 19,900 रुपये से 63,200 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ये सम का कॉलम यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए 9 वैकेंसीज है। साउथ नेवल कमांड के लिए 6 वैकेंसीज है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए 4 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 444 में से 42 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। ये है फायरमैन की। अभी फायरमैन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसको भी जान लेते हैं। फायरमैन के लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए और आपके पास एलिमेंट्री या फिर बेसिक या फिर ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। डिजायरेबल है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल क्या क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और जो भी पहाड़ी एरिया के हैं या शेड्यूल 8 के अंतर्गत हैं उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कम से कम 50 होना चाहिए। आई साइड 6/6 होना चाहिए। अभी इंट्रेंस जो एग्ज़ाम टेस्ट होगा यहाँ पे कैरिंग ए पर्सन, एक पर्सन को उठा करके ले जाना होगा 63.5 kg का, 183 मीटर डिस्टेंस 96 सेकेंड में। क्लिनिंग 2.6 मीटर वाइड डिच जो होता है उसको पार करना होगा। लॉन्ग जंप करना होगा। क्लिंपिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप आपको करना होगा यूजिंग हैंड एंड फीट के माध्यम से। अभी दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट है ये है फायर इंजन ड्राइवर की और ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 3 की यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। यहाँ पर ये सम का कॉलम देख पा रहे हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसीज है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 3 वैकेंसीज है। अंडमान निकोबार कमांड में 1 है। टोटल 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखेगी। अभी इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए और मस्ट पॉजेस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल जो होगा यहाँ पे आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होगा हाइट 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो दी जाएगी शेड्यूल ट्रिबल को, पहाड़ी एरिया के जो भी सैनिक हैं। चेस्ट होगा 81.5 सेंटीमीटर और चेस्ट फुला करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कम से कम 50 और आई साइड 6/6 ये है। बाकी इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेम यहाँ पर जिस तरह से फायर फाइटिंग का होता है उसी तरह से यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम उनको भी यहाँ पर होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है ट्रेड्समैन मेट की और यहाँ पर ग्रुप सी की सैलरी दी जाएगी। लेवल 1 के अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये। इसमें और क्या क्या डिटेल्स दी गई है जिसमें कि एक्सेसमैन के लिए जो वैकेंसी रिजर्व है वेस्टर्न कमांड नेवल के अंतर्गत 13 है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसीज है। साउथर्न में 1 वैकेंसीज है। टोटल 15 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी ट्रेड्समैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ITI से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर, और इसके बारे में जो किस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बारे में नीचे यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे है पेस्ट कंट्रोलर है, यानी कि कीट छिड़काव जो करते हैं, कीट नियंत्रक। यहाँ पर वेस्टर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसीज है। टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है MTS की, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग मल्टी टास्किंग स्टाफ की है और 1 पोस्ट है जो कि साउथर्न नेवल कमांड के लिए। तो दोनों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यहाँ पर MTS के लिए जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये लेवल 1 के अंतर्गत, और जो पेस्ट कंट्रोलर है इसके लिए भी सेम यहाँ पर है 18,000 से 56,900 रुपये। और पेस्ट कंट्रोलर के जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मात्र 10वीं पास होना चाहिए या फिर ITI, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पर एज के बारे में बताया गया जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों में वैकेंसीज है। फायरमैन के लिए यहाँ पर जो एज है 27 साल मैक्सिमम है। फायर इंजन के लिए भी 27 साल मैक्सिमम है। ट्रेड्समैन, पेस्ट कंट्रोलर, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है।
पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। ये सम पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट आपको मिलेगी, यानी कि जो आपकी टोटल एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और आपको छूट यहाँ पर दी जाती है। तो जो यहाँ पर 27 साल है उसमें आपकी जो एज है कैलकुलेट करके 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिस वैकेंसीज़ में 25 साल मैक्सिमम है उसमें आपका एज कैलकुलेशन करने के बाद 25 साल से ज़्यादा एज नहीं कैलकुलेट होनी चाहिए। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए आप 20 जुलाई 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 2 अगस्त 2024। ऑनलाइन के माध्यम से www.joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई करना होगा। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के ज्वाइन नेवी, उसके बाद वे टू ज्वाइन, सिविलियन और आगे वाले जो भी प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर जो पेपर होगा जिसमें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 होंगे। 100 नंबर टोटल होगा और 100 मार्क के टोटल होंगे और 90 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। अभी किस किस लेसन को कवर किया जाएगा उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिली। इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से है, यूनियन टेरिटरी से है। कई स्टेट हैं जहां पर कि पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट करता है, आप उस मापदंड के अंदर आते हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जो है एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट should submit their application complete in all respect. Separately, candidates who intended to apply for more than 1 post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day. यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपने भरा हुआ है वहाँ अलग अलग सेंटर में आपके एग्ज़ाम के लिए डेट आ सकती है, या फिर एक ही टाइम एक ही शिफ्ट में दोनों जो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है एक ही टाइम पे आ सकता है आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर जो फीस बताई गई है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट एक्सेप्ट SSC एग्जामिनेशन एंड वुमेन कैंडिडेट हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, यानी कि यहाँ पर अन्य लोगों के लिए 295 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से। बाकी यहाँ पर काम बताया गया है कि जो भी यहाँ पर पोस्ट हैं उनके क्या क्या काम रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोग, फायरमैन का क्या काम रहेगा, फायर इंजन ड्राइवर का क्या काम रहेगा, ट्रेड्समैन मेट का क्या काम रहेगा, पेस्ट कंट्रोलर वर्कर का क्या काम रहेगा, और बाकी यहाँ पर और जानकारी के लिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में संबंधित जो इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।